अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। अब सबके प्यार भरे फीडबैक का जो आप कहानी के नीचे लिखते हैं और मेरे व्हाट्सएप पे भेजते हैं। हर कोई अपने अंदाज में मुझे कहानी भेजता है और मैंने पहले भी कहा जैसे कि मैं उस कहानी को अपने लफ्ज़ों में ढालता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको कहानी ऐसे लगे कि मंज़र आपकी आंखों के सामने है और आप उस जगह पे मौजूद हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसी वॉइस रिकॉर्ड करके भेजते हैं कि जब मैं भी सुन रहा होता हूँ, जिस तरह की आज की कहानी मैंने सुनी, और उस वॉइस को सुनते हुए मैं कहानी में इतना खो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं खुद भी डर गया। वो उनकी ज़िंदगी की वो आपबीती थी और वो सुनाते हुए इस अंदाज में वॉइस में से रिकॉर्ड कर रहे थे जैसे एक एक लम्हा, एक एक पल अभी उनकी आंखों के सामने गुजर रहा हो। वो सारे मंजर उनको याद आ रहे थे। तो मुझे कहानी सुन के बहुत मज़ा आया। ये उनकी ज़िंदगी का एक बीता हुआ ऐसा सच्चा वाक़या, वो कहते हैं एक ही दफ़ा हुआ ज़िंदगी में, लेकिन आज तक उसको भुला नहीं सका। उन्होंने कहा मेरा नाम रियल ही बताइएगा। मोहसिन उनका नाम है, आधा नाम मोहसिन है। बाहर मुकीम हैं, कभी पाकिस्तान से ताल्लुक़ था लेकिन बाहर फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए, अब बाहर ही रहते हैं। फुल कमांडो स्टाइल में हैं, मतलब उठना, सुबह सुबह दौड़ना, एक्सरसाइज करना, अच्छा फूड खाना और फलां फलां फलां। असल में ये शिकारी हैं, इनको शिकार का बहुत शौक़ है। आज भी अपने इस शौक़ को लेके चल रहे हैं। जब कभी मौका मिलता है तो शिकार पे जाते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में रहे हैं। कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ, ये लोकेशन भी उन्होंने कहा बेशक बता दीजिएगा। ये एक साउथ अफ्रीका के जंगलों की कहानी है। कहते हैं मैं उस वक्त तकरीबन 47-48 साल की उम्र का होगा, जब दोस्तों के साथ अक्सर हम शिकार पे निकल जाते थे। हम 3 दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त, हमारा आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। मेरा मज़हब इस्लाम था, मैं मुसलमान था, बाकी जो मेरे दोस्त थे वो एक दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। तो अक्सर बैठ के शराब भी पीते थे, लेकिन मैं सिगरेट वगैरह पीता था सादा, लेकिन शराब कभी नहीं पीता था। वो मुझे मजबूर भी नहीं करते थे, मुझे जानते थे कि ये दारू वगैरह नहीं पीता। मैं एक सच्चा मुसलमान तो नहीं था, पक्का मुसलमान तो नहीं था, लेकिन अक्सर मैं तस्बीहात भी कर लेता था। जब मैं शिकार पे भी अक्सर जाता था तो जब नींद नहीं आ रही होती थी तो मैं कुरान मजीद की सूरतें पढ़ना शुरू कर देता था और अपने ऊपर फूंकता था और सो जाता था। डर हर इंसान के अंदर होता है, वो कहते हैं मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं इतना डरपोक भी नहीं हूं, काफ़ी बहादुर भी हूं। हम दोस्त अक्सर शिकार पे जाते और कोई ना कोई शिकार करते वापस आ जाते। लेकिन हमारा एक, मेरा तो नहीं, वो जो मेरे दोस्त थे उनका ही एक दोस्त उनको मिलने के लिए आया, और मैं भी जब उनके घर उनको मिलने के लिए गया तो एक तीसरा शख्स भी, मेरे 2 दोस्तों के अलावा एक तीसरा शख्स भी, उसका नाम भी तीसरा शख्स ही रख देता हूँ मैं, उन्होंने कहा फर्जी रख दें, तीसरा शख्स भी मौजूद था। वो बड़ा गर्मजोशी से मुझसे मिला, अंग्रेज़ था। बातें वगैरह होती रही तो मेरे दोस्तों ने कहा कि यार मोहसिन, इसको भी शिकार का बहुत शौक़ है, इसने शिकार किया बहुत कम है, लेकिन ये स्पेशल आया ही एक दूसरे कंट्री से है और इसकी ख्वाहिश है कि हम इसको शिकार पे लेके जाएं। तो यार प्रोग्राम बना दे रहा इस दफ़ा शिकार खेलने के लिए, दूर जंगल में निकल जाते हैं। इसको बड़ा शौक़ है, इसको मुख्तलिफ शौक़ है। तो मैंने पूछा जी किस तरह का शौक़ है? तो उन्होंने कहा ये कहता है प्योर जंगल हो, ख़तरनाक जंगल हो, वहाँ पर रात गुजारें, कैंपिंग करें और ये करें वो करें, इस तरह का शौक़ था। तो मैंने मजाक में हंसते हुए उनसे कहा ओ भाई कोई जिन्नों भूतों का तो शौक़ नहीं? तो वो तीनों दोस्त मुस्कुरा पड़े, नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वो तीसरा शख्स बोला लेकिन हाँ आ भी जाएँ तो मैं डरता वरता नहीं हूँ, मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता, बस मुझे रात कैंपिंग करनी है और शिकार करना है। तो मैंने कहा किस तरह का शिकार करना है? उसने कहा जो भी आप लोग शिकार करते हैं। तो बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कुछ उसको शिकार का शौक़ ज़रूर था, लेकिन उससे पहले उसने शिकार किया नहीं था और बस वो एक कैंपिंग करना चाहता था, रात गुजारना चाहता था। जब मैं जाने लगा, मेरा दोस्त मुझे बाहर छोड़ने आया तो मुझे कहता है क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा यार उसको शिकार का तो कोई इतना ख़ास शौक़ नहीं है, वो कैंपिंग करना चाह रहा है घने जंगल के अंदर, जो खौफनाक जंगल हो, जहाँ पे खौफ हो। अब जिन भूत तो नहीं होते भाई, यही हो सकता है जानवरों का, मुझे नहीं पता, कोई जानवर आ जाए तो वो तो एक ख़तरा होगा, शिकार हो ना हो तो फिर यही करते हैं।
प्रोग्राम इस तरह का बनाते हैं, अपने खाने पीने का सामान यहीं से लग जाते हैं, कैंपिंग करेंगे, 2 गाड़ियों में निकलते हैं और दूर दूर निकल जाएंगे शिकार के लिए भी, इसका भी चलो दिल लग जाएगा और रात को कैंपिंग भी कर लेंगे, खा पी भी लेंगे, चलो कि कोई शिकार नज़र आ गया तो शिकार भी कर लेंगे। दोस्त ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा फ़ोन पे आपको बताते हैं किस दिन का प्रोग्राम बनता है। मैं अपने घर पहुंच गया और मुझे फिर अगले दिन उन्होंने बता दिया कि जी ये प्रोग्राम डन हो गया है, क्योंकि इनको अब वापस जाना पड़ रहा है, इन्होंने जाना भी है। तो कहते हैं इस दिन को प्रोग्राम बना लें, हम सैटरडे नाइट को निकलेंगे, नाइट वहीं पे गुजारेंगे, संडे का डे भी वहीं पे गुजारेंगे और शाम को रवाना हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। कैंपिंग के लिए मेरे पास भी सामान था, दोस्तों के पास भी सामान था। मैंने अपनी गाड़ी के अंदर सामान में पूरा एक कैंप, उस कैंप के साथ जो चेयर थी वो चेयर और खाने पीने के लिए जो सामान होता है जिसमें सिलेंडर पकाने के लिए और बर्तन और इस तरह की चीज़ें मैंने रख ली। उन्होंने भी इस तरह की चीज़ें गाड़ी में रख ली और मैं गाड़ी में रेडी होके अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो वो भी तैयार ही थे। मैंने दोस्त से कहा वो सब तो ठीक है, जाना हर सूरत में है, लेकिन यार आज मौसम देखा है, ऊपर बादल आए हुए हैं। तो वही तीसरा दोस्त बोला तो क्या हुआ, बादल कोई हमें खा थोड़ी जाएंगे। तो मैं मुस्कुराया, मैंने कहा नहीं यार, खा नहीं जाएंगे। जो प्रोग्राम जिस जंगल का बना है, जिस इलाके में हम जा रहे हैं, वहाँ पे बारिश होगी तो ज़रा मसला हो सकता है। उसने कहा क्या होगा, आपके कैंप क्या पानी को नहीं रोक सकते? तो हम फिर मुस्कुराए, हमने कहा नहीं रोक सकते हैं, ये वाटर प्रूफ है, बारिश हो भी जाए कैंप में फिर भी पानी नहीं आएगा। तो उसने कहा यही तो इन्जॉयमेंट है, मैं इसी को तो इन्जॉय करने जा रहा हूँ, ये तो अच्छा हो गया, वेदर इस तरह का हो गया, चलो चलो चलो। वो बहुत खुश था। हम 4 दोस्त रवाना हुए, 2 एक गाड़ी में थे और वो तीसरा दोस्त और एक दोस्त और गाड़ी में थे। हम आगे पीछे चलते हुए, हमने कहा था फासला इतना रखना है कि हम दूर दूर ना होएं, क्योंकि जब हम जंगल में निकलते थे तो गाड़ियां आगे पीछे रखते थे ताकि कोई मसला हो तो एक दूसरे की हेल्प कर सके। हमारे पास पूरा एक सामान होता था टायर बदलने के लिए, कुछ भी ज़रूरत पड़ जाए इमरजेंसी में। ये वो दौर था जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे। काफ़ी दूर गाड़ियां जब हमारी पहुंच गई तो उस जगह पे पहुंचते ही उस तीसरे शख्स को भी अंदाज़ा हो गया था कि हम बहुत घने जंगल के अंदर पहुंच चुके हैं और घुप अंधेरा इसलिए भी हो चुका था, वैसे भी रात हो गई थी, लेकिन बादल इतना ज़्यादा छाया हुआ था जब हम घर से ही निकले थे और इस वक्त पहुंचते हुए भी हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो बादल बाकायदा तौर पे बोलना शुरू हो गया था, आवाज़ आनी शुरू हो गई थी, जिससे लगता था बादल गरज रहा है, बरसने को तैयार है। हमने जाके गाड़ियां एक जगह पे रोक दी, कैंप का सामान निकालने लगे। क्या प्रोग्राम है, एक ही बड़ा कैंप लगा दें या 2 लगाए जाए? तो दोस्त ने कहा एक ही लगा देते हैं, ज़रूरत नहीं है, एक ही में रह लेंगे, वैसे भी रात को घूमना फिरना है, क्या ख्याल है? मेहमान से पूछा गया। उसने कहा हाँ ठीक है, एक भी काफ़ी है। क्योंकि एक इसलिए भी हम कह रहे थे कि अगर ऊपर से बारिश हो जाती है तो 2 को बजाय हम संभालते फिरें, एक का ही बंदोबस्त कर लेते हैं। शदीद सर्दियां तो नहीं थी, लेकिन ये सर्दियों की एक रात थी। हमने फिर भी जैकेट और इस तरह का सामान अपने साथ पहना हुआ था कि सर्दी भी है और बारिश होगी तो और शदीद सर्दी हो जाएगी। वो शख्स हमारे साथ हेल्प करा रहा था, जो तीसरा हमारा मेहमान था, और हमने कैंप वगैरह वहाँ पे लगा दिया, कुर्सियाँ भी निकाल के बाहर रख दी, वो जो टेबल्स भी बन जाती है कपड़े की, वो टेबल भी लगा दी और इरादा किया कि अब शिकार के लिए निकलते हैं। तो वो दोस्त बोला, वो जो गेस्ट था, अभी हमने खाना नहीं खाना, पहले हम शिकार के लिए जाएंगे, अंदर जाएंगे और उसके बाद वापस आके फिर हम खाना पकाएंगे और गपशप करेंगे। मैंने कहा ठीक है, ओके हो गया। उसने अपना एक बैग उठाया कंधे पे लटकाने वाला और पीछे वो बैग लटका दिया। मैंने पूछा ये क्या है? उसने कहा ये वैसे ही रास्ते के लिए। हमने कहा ठीक है। हम उसको इस तरह ट्रीट कर रहे थे, हमारा मेहमान है, उसकी जितनी भी ख्वाहिश है हम उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करें। और यूं हम लॉन्ग शूज़ पहने हुए जंगल में, हमने ये उनको बता दिया था लॉन्ग शूज़ सारे पहन के आए, क्योंकि वहाँ पे अक्सर सांप, बिच्छू या कीड़े इस तरह के होते हैं जो जहरीले होते हैं, जिनके काटने का डर होता है। तो हम जंगल के अंदर अब चलते हुए जा रहे थे, लेकिन हमने अपने हाथों में असला भी पकड़ा हुआ था। किसी लम्हे भी कोई ख़तरनाक लम्हा आ सकता था, तो ज़िंदगी बचाने के लिए हम असला अपने साथ रखते थे। सिवाय उस दोस्त के बाकी हम तीनों के पास असला मौजूद था।
वो भी हमारी तरह एजेड बंदा था, लेकिन वो इस तरह चल रहा था जैसे एक बच्चा चलता है, शरारत करता है, खुश होता है। एक इन्वायरमेंट के अंदर, हम जंगल में थे, घुप अंधेरा था, हमने टार्चें जलाई हुई थी क्योंकि जंगल में घुप अंधेरा होता है और ऊपर से बादल जो अभी तक गरज रहे थे, बरसे नहीं थे। सिर्फ 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए लाइट आती थी जब बिजली जोर से चमकती थी। एक खौफनाक सी बिजली की चमकने से पहले आवाज आती थी और उसके बाद जंगल में वो बिजली जब चमकती थी तो ऐसा लगता था जैसे दिन 1-2 सेकंड के लिए दिन हो गया हो। हर दरख्त, हर चीज, नीचे पड़े हुए पत्ते तक हमें नजर आ जाते और इतना खौफनाक आवाज आती उसकी जैसे कहीं बिजली गिरी हो। मैंने ऊपर की तरफ देखा, मैंने कहा मौसम लग रहा है बहुत ही खौफनाक है, लेकिन हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। तो वो शख्स जो हमारा मेहमान था कहता नहीं कोई बात नहीं, हम आगे आ जाएंगे, कोई मसला नहीं, आ जाए। तो मैंने तो अपने दोस्तों को फॉलो करना था, वो भी शिकारी थे, डरने वाले तो हम थे नहीं। तो हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे, बातें भी करते रहे। चलते चलते अक्सर कहीं कहीं चलते चलते हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते, एक दूसरे को इशारा करते रुक जाओ, कहीं ना कहीं से कोई आवाज़ आ रही होती। हम जब चल रहे थे जंगल में, वहाँ पे लकड़ियाँ भी थीं, पत्ते भी थे, सब कुछ था। ऊपर दरख्तों ने एक दूसरे के साथ इस तरह सर से सर जोड़ा हुआ था। लगता है कि दिन की रोशनी में भी यहाँ धूप नीचे नहीं पहुँच सकती होगी क्योंकि ऊपर दरख्तों ने सर जोड़े हुए थे। जब हम चलते हुए जा रहे थे तो जब शोर से हल्का सा खटका सा होता तो हम रुक जाते, लगता कोई जानवर है आसपास, और हम अपनी बंदूक को संभालते और टॉर्च से देखना शुरू कर देते कि इर्द गिर्द कोई जानवर तो नहीं है। हम शिकार के मूड में नहीं थे, लेकिन हिफाजती तौर पे हमारे हाथ में जो असला था कि कोई ऐसा जानवर ना हो जो हमला कर दे। बाजू का सूअर भी हमला कर देता है। हम रुकते और देखते खामोशी है, कोई चीज़ भी सामने नहीं आ रही। हम तीनों घूम के देखते, उसको हम दरमियान में रख लेते उस गेस्ट को कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, और हम 3 इस तरह ट्राइंगल बना के खड़े होते कि इधर उधर देखते, कुछ नहीं होता तो मैं कहता आओ चलो आगे बढ़ो, फिर हम आगे बढ़ना शुरू हो जाते। इसी तरह चलते चलते तकरीबन कोई 15 मिनट हमें हो गए। फिर एक जगह से इस तरह की सरसराहट महसूस हुई जैसे पास कोई जानवर है, बहुत ज़्यादा उसके चलने की और भागने की आवाज़ आई। फिर हम अलर्ट हो गए, रुक गए, क्योंकि जंगल में रात की तारीकी के अंदर जब आप रोशनी जलाते हैं तो बहुत सारे जानवर भाग जाते हैं डर के, लेकिन जो खूंखार जानवर होते हैं, हमला करने वाले जानवर, वो रोशनी पे चौंक जाते हैं और आपकी तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वो डरते नहीं हैं। इस तरह हाइना है लगड़ बगड़, वो डरता नहीं है, रोशनी वो आपकी तरफ आता है और हमला करता है। हम फिर तकोन बना के रुक गए, उसको दरमियान में रखा और फिर इधर उधर देखते रहे कुछ देर। दूसरी दफ़ा भी कि इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा शोर आया था किसी के चलने का और भागने का, जैसे कोई बड़ा जानवर हमारे करीब हो। लेकिन कुछ देर रुके रहने के बाद कुछ नहीं हुआ तो हम और अलर्ट हो गए कि इस वक्त तो सामने नहीं आ रहा, लेकिन लग रहा है कोई इतने घने हिस्से के अंदर आ गए हैं, यहाँ पे लग रहा है कोई जानवर करीब है। खैर हम चलते चलते बातें करते करते, वो शख्स बातें भी किए जा रहा था, हम उसकी बातों को सुनते जा रहे थे। हम चलते चलते इतने दूर चले गए कि हमें भी अंदाज़ा नहीं था, वरना हम अमूमन इतने दूर नहीं जाते थे। हम जब काफ़ी दूर पहुंच गए तो उसी वक्त टिप 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 बारिश के कतरे गिरना शुरू हो गए। मैंने ऊपर की तरफ देखा और मैंने कहा जिसका डर था लगता वो हो गया, बारिश आने वाली है। वो जो हमने जैकेट्स पहनी थी उसके अंदर वो जो हुड होती है अंदर होती है वाटरप्रूफ, वो निकाली, हमने सर पे डाल दी। तो मैंने पूछा क्या ख्याल है, अब आगे बढ़ा जाए या वापसी की जाए, बारिश शुरू हो गई है। तो दोस्त कहते हैं मेरे ख्याल में अब हमें, वो दोस्त मेरे बोल पड़े नहीं और आगे नहीं आना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी आगे आ चुके हैं और हमें अब ये भी देखना होगा कि हाथों में हमने पहना हुआ था जिससे हम रास्ता देखते थे, ईस्ट वेस्ट का पता लग जाता था, हमें उसकी मदद से अब वापस जाना होगा क्योंकि हम काफ़ी बातों में बहुत आगे निकल आए हैं। तो अभी हम खड़े बात ही कर रहे थे, वो जो टिप टिप कतरा गिर रहा था, एकदम से ऐसी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई और एकदम से हुई कि इसका हम सोच भी नहीं सकते थे। इतनी तेज बारिश और हम सारे हैरान रह गए क्योंकि शाम से ही बादल थे और जो उसका कतरा था बारिश का वो बहुत बड़ा था। एक होते बारीक बारिश हो रही होती है
और एक झड़ी सी लग जाती है, लेकिन ये मोटा मोटा कतरा था और तेज़ी से होना शुरू हो गई। फिर एकदम हमारे देखते ही देखते ऐसी जल थल हो गई, ऐसी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि वहीं पे बार बार जो बिजली थोड़ी देर के बाद चमकती थी वो हर थोड़ी देर के बाद चमकना शुरू हो गई, और बादल जो गरज रहा था, जो बरस भी पड़ा था, पहले सिर्फ गरज रहा था, अब वो बार बार गरज रहा था और बार बार बिजली चमक रही थी, और हर तरफ पानी ही पानी था, बारिश का शोर था और पानी गिर रहा था कि हमें कहा जल्दी से वापस चलो। हम वापस की तरफ मुड़ गए, वापसी की तरफ मुड़ तो गए, लेकिन थोड़े ही दूर गए थे तो दोस्त ने कहा लगता है हम गलत साइड पे जा रहे हैं। मैंने कहा यार इस वक्त तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बस पहुंचो गाड़ी तक। और हम चलते 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 काफ़ी दूर तो चले गए, लेकिन पता लगा कि हम गाड़ी की सिमत की तरफ नहीं गए, बल्कि रास्ता भूल के एक और सिमत चले गए हैं, जो मज़ीद घने जंगल की तरफ चले गए हैं। लेकिन बारिश का जो उस वक्त का शोर था वो माहौल को इतना खौफनाक बना रहा था। जंगल में, घने जंगल में जब शदीद तूफ़ानी बारिश हो, बादल भी गरज रहा हो और तेज़ बिजली हो, तो एक खौफ का समा होता है, और उस वक्त एक बहुत ज़्यादा खौफ का समा था। हम रास्ता ढूंढते ढूंढते जो दूर आ गए थे, और हमें अंदाज़ा हुआ कि अगर हम गाड़ी की सिमत आते तो गाड़ी तक पहुंच चुके होते। बारिश की वजह से लगता है रास्ता भटक गए हैं, बल्कि गाड़ी से मज़ीद दूर हो गए हैं। ऐसे चलते 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 जब हम और आगे गए, फैसला नहीं कर पा रहे थे कि कहीं पे पनाह ले सके, अब हम भीगना शुरू हो गए थे कि क्या करें। तो वहीं मेरे दोस्त ने कहा वो देखो मोहसिन, वो सामने लाइट नहीं नज़र आ रही। और हमने भी उस सिमत में टॉर्च करके देखा तो दूर ऐसे लगता था जैसे रोशनी हो। ये किस चीज़ की रोशनी है? और चलो यार देखते हैं। हम चारों उस रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। तेज तूफानी बारिश, अब पांव जमीन पे रखते थे तो जो पानी जमा हो रहा था, छम 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 की हम आवाज़ पैदा करते पानी के अंदर से गुजरते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे। और जूं जूं हम उसके करीब गए तो हमें अंदाज़ा हुआ ये एक पुराना, कोई बहुत ही खौफनाक किस्म का जिस तरह बना हुआ घर होता है, लकड़ी का एक बना हुआ घर था, एक ही कमरे का जिस तरह का घर होता है, इसी तरह का घर था जो बिल्कुल सामने था। उसके अंदर से रोशनी आ रही थी। हमने कहा यार ये तो किसी का घर लगता है, चलो जो भी है इसको नॉक करते हैं, इससे कोई मदद मांगते हैं कि कुछ देर बारिश हो रही है, हमें अंदर रुकने दे। हमने जाके दरवाज़ा नॉक किया तो थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा जब खुला तो दरवाजे की आवाज़ भी इतनी खौफनाक थी, पुराने दौर के वो चर्र की आवाज़ जिस तरह दरवाजे पैदा करते हैं, तो ऐसे चर्र करके दरवाज़ा खुला और सामने एक बहुत ही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसका कुब भी बाकायदा निकला हुआ था। वो ऐसे झुकी हुई कमर थी उसकी, लेकिन उसका चेहरा बहुत झुर्रियों से भरा हुआ था, बहुत ही खौफनाक चेहरा था। वो बहुत एजेड औरत थी। वो हम तीनों को जब देख रही थी तो हमें उस वक्त उसके देखने के अंदाज से ही डर लगना शुरू हो गया कि ये कैसी औरत है। वो हम तीनों को देखी जा रही थी और अपनी गर्दन घुमाई, चारों को ऐसे देखी जा रही थी और गर्दन मुसलसल घुमाई जा रही थी। उसकी गर्दन सबको यूँ देखी जा रही थी। हम एकदम डर गए कि इससे क्या बात करें, कि बूढ़ी ने खोल तो लिया और हमें मदद चाहिए, अंदर आने को भी नहीं कह रही और हमें डरा क्यों रही है। तो मेरे दोस्त ने उसको इंग्लिश में कहा कि हाय हाउ आर यू। तो उसने फिर मेरे उस दोस्त को चौंक के देखा, ऐसे जैसे अभी पहली दफ़ा उसके ऊपर निगाह पड़ी हो, जबकि बार बार घूर भी रही थी, लेकिन जब उसने हाय हेलो किया तो फिर उसको चौंक के ऐसे देखा कि अच्छा तुम भी यहाँ पे हो, इस अंदाज में देखा। उसने कहा हमें बारिश हो रही है और हेल्प की ज़रूरत है, क्या हम आपके अंदर आ सकते हैं। तो उस वक्त उसके मुंह से एक पहला जवाब निकला, यस प्लीज़ कम इन, और दरवाज़ा खोल दिया। उसने कहा अंदर आ जाओ। बाहर से वो एक कमरा नुमा घर नज़र आ रहा था, जैसे एक कमरे का लकड़ी का बना हुआ घर होता है, लेकिन अंदर दाखिल होते ही हमें एहसास हुआ ये एक कमरे का घर नहीं, ये बड़ा घर है। एक कमरा शुरू में था और उसके आगे एक दरवाज़ा था, वो भी थोड़ा सा खुला हुआ था, आगे भी एक लकड़ी का कमरा था। हम अंदर गए। अब हमें ठंड भी लग रही थी, तो हमने इधर उधर देखा कि कहीं पर कोई आग का समा बने और हम उस बूढ़ी से कह के या रिक्वेस्ट करके कहें कि कोई आग है हम जला सकें, हमें ठंड लग रही है। तो हम चल के खड़े हो गए कि वो हमें बैठने का कहेगी, लेकिन वो बूढ़ी जो दरवाज़ा खुला हुआ था उसके अंदर चली गई। हम भीगे हुए भी थे, पाँव भी भीगे हुए थे। इधर उधर देखा और हमने कहा यार कहीं पे आग का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा, आग जला सके। तो दोस्त ने कहा वो आती है तो उसको कहते हैं यार आग का तो कोई कर दो, बहुत ठंड लग रही है। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी वो अंदर से
दूसरे कमरे से फिर इस कमरे में अंदर आ गई। तो हमने उसको कहा कि हमें ना इस वक्त शदीद ठंड लग रही है, क्या कोई आग का सिलसिला हो सकता है? तो उसने कहा यस हो सकता है। सामने उसने कहा ये लकड़ियाँ पड़ी हैं, ये रोशनदान सा बना हुआ है, इन घरों के अंदर छोटा सा एक बनाया होता है रोशन, वो आतिशदान, रोशनदान कह रहा हूँ, इसमें आप ये जला लो। जल्दी से मेरा दोस्त बैठ गया और वो लकड़ियाँ जलाना शुरू हो गया। लकड़ियाँ वो खुश्क थी, अंदर रखी हुई थी। लकड़ियाँ हमने जला लीं और फौरी तौर पे हम शदीद बारिश की वजह से जो ठंडे यख हो चुके थे, हम बारिश के इर्द गिर्द, आग के इर्द गिर्द बैठ के अपने हाथ और मुंह पे लगाना शुरू हो गया कि अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें। ठंड की वजह से काफ़ी बुरी हालत हो गई थी। जब हमने अपने आप को थोड़ा सा बेहतर महसूस किया तो उस औरत ने कहा, अब वो खुद से हमसे बोली कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसकी आवाज़ भी बहुत बूढ़ी औरत की तरह से आहिस्ता से वो बोलती थी, ऊंची भी नहीं थी, गौर करके सुनना पड़ता था। तो मेरे दोस्त ने कहा हम यहाँ शिकार के लिए आए थे और हमने आके वो जो रास्ता है उस रास्ते से आए हैं, हमने गाड़ियाँ खड़ी की हैं, तो हम आगे काफ़ी आगे थे तो बारिश हो गई है, लगता है हम रास्ता भूल गए हैं, तो इस वजह से हेल्प के लिए यहाँ पे आ गए हैं। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो कुछ बारिश जब तक नहीं रुकती हम यहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद हम खाना पीना जो है हमारा वो सारा सामान भी वहीं पे, और हमें भूख भी लग चुकी है, गाड़ी में रखा हुआ है हमारा सारा सामान है, तो आप हमें गाइड कर सकेंगी कि किस तरफ हम जाएं और गाड़ी तक पहुँचें और अपना खाना ले लें। तो बूढ़ी औरत मेरे उस दोस्त को जो सारी बातें उसको बता रहा था, उसको घूरती रही और हम और डर गए कि ये क्यों घूर रही है, बात क्यों नहीं कर रही, हमें डरा क्यों रही है, कोई जिन भूत नहीं है, ये कौन है, हमें इस तरह खौफजदा कर रही है। तो कुछ देर के बाद चुप रही और नीचे देखती रही और फिर उसके बाद बोली, मेरा बेटा आ जाए मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, तुम्हें खाना भी मिल जाएगा। तो हम और थोड़े से वो हो गए कि यार अजीबो गरीब ही औरत है भाई, इससे तो डर ही लगना शुरू हो गया। तो कहती ये कौन है, वो जो हमारा गेस्ट था उसके बारे में पूछा। तो हमने कहा जी हमारा दोस्त है और फलां जगह से आया है और मेहमान है और इस तरह है। तो उसने कहा ओके मेरा बेटा आ जाए, तुम लोग रिलैक्स हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो मैं भी यहीं मौजूद हूँ, तुम ईजी हो सकते हो, इसको अपना घर समझो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मेरा दोस्त वो रिलैक्स हो गया कि चलें यार, आपने से इजाज़त दी थी। उसने अपना बैग उतारा जो उसके पीछे लटका हुआ था, तो उसके अंदर से उसने बोतल निकाली और डिस्पोजेबल गिलास निकाले और दोस्तों ने कहा लो भाई मौसम भी ज़बरदस्त है, बारिश भी हो रही है और खाने का भी ये बंदोबस्त अभी कर ही देती है, तो क्यों ना जाम हो जाए। तो मेरी तरफ भी उसने इशारा किया, तो उन्होंने, मेरे दोस्त ही बोल पड़े नहीं ये मुझसे नहीं पीता। उन्होंने बोतल निकाली और बूढ़ी से कहा आप पिएंगे, तो वो मुस्करा पड़ी और उसने गर्दन हिलाई कि नहीं। उन्होंने निकाली और शराब, इस मौसम को एंजॉय करते हुए शराब पीनी शुरू कर दी। मैं उस बूढ़ी को मुसलसल देखा जा रहा था, वो मेरे साथ आंखें नहीं मिला रही थी, वो उनको देखी जा रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद उसने गर्दन घुमाई और मेरी तरफ देखी और फिर मेरी उसने आंखों में आंखें डाल दी, जो मेरे साथ आंखें नहीं मिला रही, मेरी आंखों में देखती रही और उसके बाद फिर मुस्कुरा पड़ी है। तो मैंने उससे पूछा कि आप मुस्कुराई क्यों हैं? तो मुझे कहती है तुम अच्छे इंसान हो, तुम नहीं पीते हो। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं पीता। तो उसने कहा क्यों नहीं पीते हो? मैंने कहा वैसे ही, बस मुझे दिल नहीं करता, कोई ख़ास वजह नहीं है, बस मैं वैसे नहीं पीता। पहले भी जंगल में आए हो? मैंने कहा हाँ। अब वो पी रहे थे और मुझसे बातें करना शुरू हो गई, कौन कौन से जंगल में गए हो, इस तरह की बातें सरसरी शुरू हो गई। मैंने कहा फ़लाँ जंगल में भी गया हूँ, यहाँ भी। किस चीज़ का शिकार करते हो? बहुत बूढ़ी आवाज़ थी, आहिस्ता आहिस्ता बोलती थी और स्लो बात कर रही थी। हमने कहा इस चीज़ का शिकार करते हैं, इस चीज़ का शिकार करते हैं। अच्छा। तो इस तरह बातें करते करते थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा धड़म से खुला, इतनी गुस्से से जैसे दरवाज़ा कोई खोलता है, तो हम एकदम डर से गए कि ये क्या हुआ है, कोई हमला हो गया क्या? दरवाज़ा खोला तो एक नौजवान जिसकी शक्ल उस औरत से भी भयानक थी, उम्र होगी उसकी 30 से 35 साल के दरमियान का था, जीन्स पहनी हुई थी बहुत ही पुरानी और शर्ट भी बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, पाँव उसके कीचड़ के अंदर, बारिश के अंदर हमारी तरह भीग चुके थे, लंबे लंबे उसके बाल थे और घने बाल नहीं थे, आधा सर खाली था, आधे सर में बाल थे और लंबे लंबे उसके बाल थे और मैले इंतहाई उसके दांत थे। जैसे वो अंदर आया हमें यूं घूरना शुरू हो गया कि जैसे कोई चौंक सा जाता है और परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, और हमें वो देख देख के माँ से उसने कोई सवाल नहीं किया और
खड़ा देखता रहा। उसके बाद हम भी परेशान हो गए, ना औरत ने इससे बात की है, ना ये औरत से कोई बात कर रहा है, कोई ये बला कहाँ से नाजिल होगी। बहुत ही अजीब सा था, उसको देख के सचमुच में हम डरे हैं। जब वो अंदर आया है तो बूढ़ी ने उसका नाम लिया है, लेकिन उसने माँ की तरफ नहीं देखा। वो उसकी माँ थी, वो उसका बेटा था, लेकिन उसने उसकी तरफ नहीं देखा। वो हमें बार बार ऐसे घूरता रहा, अजीब सा यूं यूं घूर रहा था और तेज तेज गर्दन घुमा रहा था। और मेरे जो दोस्त थे वो रिलैक्स हो चुके थे, अब वो पी रहे थे। तो मैंने उसको कहा, हाय हेलो किया, तो उसने मेरी हाय हेलो का भी जवाब नहीं दिया, खामोश रहा। तो मैंने खुद से उसको कहा कि हम शिकार के लिए आए थे, बारिश हो गई। जैसे मुझे लगा कि ये गुस्से में आ गया, इसको हमारा आना अच्छा नहीं लगा, इस बात का बुरा मना रहा है। तो मैंने उसको सारा एक्सप्लेन किया कि हम इसलिए आए, ये मेरे दोस्त हैं, तो बारिश हो रही थी, सर्दी हुई, बारिश की वजह से हम आग भी जलाई और ये पी रहे हैं, बस बैठे हैं, जैसे ही मौसम ठीक होगा हम चले जाएंगे। तो औरत ने उसको दोबारा से पुकारा, जो उसकी बात नहीं सुनी थी। उसने एक दफ़ा उसका नाम लिया था, लेकिन उसने देखा भी नहीं था माँ की तरफ। तो उसने कहा लव सन, जिससे उनको पता लगा कि ये बेटा है उसका, बेटे बुलाया इंग्लिश में। उसने माँ की तरफ देखा, उसने कहा गेस्ट हैं, इनके लिए खाने का बंदोबस्त करो, इनको भूख लगी है। वो ये कह के अंदर चला गया, लेकिन हमें उसका रवैया जो था वो बहुत ही अजीब लगा। ऐसा अजीबो गरीब बंदा है, एक तो हुलिया एक अजीबो गरीब, और जिस तरह वो देख रहा था, भयानक सा उसका चेहरा, दांत अजीब से, ऐसे जैसे पता नहीं कब से नहाया नहीं है, बहुत ही अजीब सा। कि कह रहे मैं डरता नहीं था कभी बंदे से, बड़े बड़े मैले कुचेले बंदे देखे थे, लेकिन वो अजीब ही था, उसको देख के अजीब सा लगा। लंबे लंबे बाल, अजीब से दांत, अजीब सा उसका चेहरा, नौजवान था। जबकि वो अंदर चला गया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब वो जो दोस्त थे वो महफिल अपनी इस अंदाज में सजा चुके थे कि बातें भी किए जा रहे थे, हंस भी रहे थे। वो वेदर को एंजॉय करना शुरू हो गए थे। एक छत मिल गई थी, बारिश से भी बच गए थे। लकड़ी का वो घर बना हुआ था, लेकिन उसके अंदर बारिश नहीं आ रही थी। बाहर अभी भी तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी, बादल भी गरज रहा था, बिजली भी चमक रही थी, लेकिन क्योंकि एक घर मिल गया था, पीने की जगह, तो वो बैठे मुसलसल पी रहे थे। और अब बुढ़िया कुछ देर के लिए खामोश हो गई थी, सर झुकाए नीचे, सर उसने नीचे की तरफ कर लिया था। बेटा उसका अंदर चला गया था। हम इसी तरह कुछ देर वहीं पे इसी तरह बैठे रहा कि मैं इस उम्मीद में था कि बुढ़िया मुझसे कोई बात करेगी, क्योंकि दोस्तों के साथ तो मैं कंपनी कर नहीं सकता था। वो अब पी रहे थे और आपस में गपशप कर रहे थे। तो थोड़ी देर में इसी अंदाज में बैठ रहा, फिर मैंने खुद से बुढ़िया से छेड़ा, बात पूछी। मैंने कहा ये जो आपका बेटा है ये क्या करता है? तो उसने कहा बस ये मेरे साथ ही होता है, हम जंगल में इधर रहते हैं, ऐसे गुजर बसर सा हमारा हो जाता है, और बस जंगली फल, जंगली चीज़ें इस तरह ले आते हैं, हम खा पी लेते हैं। ऐसे गोल मोल सा उसने जवाब दिया। तो पीते पीते थोड़ी देर भी हो गई थी, तो वो दोस्त जो मेहमान था जिसने बोतल निकाली थी, उसने इशारा किया कि मुझे वॉशरूम जाना है। अब वॉशरूम के लिए यहाँ प्रॉपर कोई वॉशरूम बना हुआ नहीं था। तो उस औरत ने कहा ऐसे बाहर निकलो। बाहर निकल के साइड पे वो एक परछत्ती टाइप बनी हुई थी, उसको उसने कहा वॉशरूम के तौर पे यूज़ कर लो। वो दोस्त बाहर की तरफ निकला वॉशरूम के लिए, और मैं वहीं पे बैठा उस औरत के मुखातिब होने का इंतज़ार कर रहा था कि मुझसे कोई बात करे और मुझसे बात करूं। मेरे दोनों दोस्त अब पी पी के अभी उनकी हालत बहुत फिट हो चुकी थी, और मुझे कहते हैं यार आज तू भी लगा। मैंने कहा नहीं यार, तुझे पता है मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। अब बूढ़ी जो वहीं पे बैठी हुई थी अब मुझसे फिर से एक दफ़ा खुद से मुखातिब हुई। मुझे कहती है तुम्हें कोई वॉशरूम वगैरह आया है तो तुम भी चले जाओ, उसको अगर ना पता लगे तुम उसके साथ जा सकते हो। मैंने कहा नहीं मैं ओके हूँ और मुझे इस तरह का कोई मसला नहीं है। अब मेरे वो जो दोनों दोस्त, उनको शदीद भूख लगना शुरू हो गई, क्योंकि वो अब इतना ज़्यादा पी चुके थे। तो थोड़ी देर के अंदर बाद ही वो गेस्ट जो हमारा था वो भी अंदर आ गया, और उसने आते ही कहा अब तो बहुत भूख लगी है। उसकी आवाज़ लड़खड़ाई हुई थी, उससे पता लगता था वो सरूर में आ चुका है, टुन हो गया है, या बहुत भूख लगी है। तो उस औरत ने मुस्कुराया और कहा रुको, मेरा बेटा खाना लेके आता है। वो अंदर से गई अपने बेटे के पास, और थोड़ी देर के बाद वो औरत और उसका बेटा एक थाल सा था, पुराना बना हुआ, बहुत ही मैला कुचैला सा, उसके अंदर कुछ भुना हुआ गोश्त लेके आए। मैं एकदम से हैरान हुआ
कि इतनी जल्दी इन्होंने तैयार भी कर लिया, इतना पका भी लिया, ये क्या हुआ है? मेरे दिमाग में ऐसा अजीब सा हुआ कि क्या हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ था या पहले से तैयार करके रखा था, क्या ये सीन क्या है? तो आई और आके उन्होंने रख दिया और मैंने पूछा ये किस चीज़ का गोश्त है? तो उसने कहा ये सूअर का गोश्त है। मैं एकदम से हाथ पीछे खींच दिया क्योंकि मैं सूअर नहीं खाता था। तो मेरे दोस्तों ने कहा भूख लगी है यार, खा ले। मैं कहा नहीं, आप लोग खाएं, मैं नहीं खाऊंगा। उन्होंने उठाया और उनको तीनों को शदीद भूख लगी थी, वो खाना शुरू हो गया। उसका बेटा सर पे खड़ा हुआ था और मैंने उसके बेटे की तरफ देखा, वो उनको खाता हुआ सिर्फ देख रहा था। और मैंने उस औरत से पूछा जो फिर आगे बैठ गई थी कि इतनी जल्दी आपने खाना कैसे तैयार कर लिया? उसने कहा नहीं, तैयार नहीं किया, ये पहले से तैयार रखा हुआ था, इसको सिर्फ अभी गरम किया है। हम जब खाना पकाते हैं तो एक ही दफ़ा में बहुत ज़्यादा पका लेते हैं और फिर गरम करके खाते रहते हैं। इस जंगल में कुछ ज़्यादा खाने को नहीं है, सिर्फ यही जानवर ही मिलते हैं। तो जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं, काटते हैं, तो फिर कोशिश होती है पूरे जानवर को ही इकट्ठा पका लिया जाए। सर्दियों के दिन है, वो ख़राब तो नहीं होता, तो फिर हम उसको रख देते हैं, गरम करते रहते हैं और खाते रहते हैं, गरम करते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो आप लोग आ गए हो तो आप लोगों के लिए भी ले आया हूँ, आप खाओ ना। मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं खाता। तो उसने मुझे पूछा, अजीब सी नज़रों से देखा, तुम क्यों नहीं खाते? मैंने कहा इसलिए कि मैंने उसको फिर बता ही दिया, मैं मुसलमान हूँ और हमारे यहाँ ये हराम है और हम सूअर को नहीं खाते। मैं इसलिए शराब भी नहीं पीता और मैं सूअर भी नहीं खाता। तो फिर मेरी तरफ देखती रही, लेकिन मुझे घूरती रही, उसका अपना सर ऐसे हल्का हल्का हिलाती रही। मेरे दिल की धड़कन हल्की सी अजीब सी हुई, क्या अजीब सी औरत है, ऐसे सर भी हल्का हल्का हिला रही है, मुझे घूर रही है। मुझे लग रहा है मुझे खाम खा डराने की कोशिश कर रही है, पता नहीं क्या इसका चक्कर क्या है, इसका मसला क्या है। मुझे देखती रही। मेरे दोस्तों ने भी दबा के, वो भूख उनको लगी हुई थी और वो शराब पी चुके थे, उन्होंने वो खाना भरपूर अंदाज में खा लिया, जितना वो लेके आया था सारा खा चुके। और उसके बाद उस बूढ़ी ने कहा कुछ और चाहिए तुम लोगों को? उन्होंने कहा नहीं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा तुम सोना चाहो तो यहीं पे सो सकते हो, मेरे पास ज़्यादा बिस्तर तो नहीं है, मेरे और मेरे बेटे का बिस्तर है, मैं तुम्हें बिस्तर तो नहीं दे सकती, लेकिन तुम यहीं सोना चाहो तो सो सकते हो। अब वो वैसे भी पीने के बाद खा चुके थे, तो अब उनको नींद का गलबा उन पर सवार हो चुका था। वो सोने के लिए बेचैन थे कि बस ये हमें इजाज़त मिले और हम सो जाएं। वो तीनों जिस हालत में थे, फ़ौरन उस फटे वो जो नीचे वो जो जहाँ पे हम बैठे हुए थे, वो लकड़ी का वो हिस्सा ही था, ऊपर भी लकड़ी का बना होता था, उनका फ़र्श भी लकड़ी का होता है। साइड पे एक आतिशदान बनाया होता है उन्होंने, चिमनी सी बनाई होती है जिसका धुआं ऊपर निकलता होता है। वो वहीं लेट गए, मैं भी कुछ देर बैठा रहा। तो मुझे वो बूढ़ी देखती और मुझे कहती है तुम भी सो जाओ, जब बारिश रुक जाएगी तो सुबह आराम से, सुबह तक बारिश उम्मीद है रुक जाएगी, सुबह तुम भी चले जाना, परेशान ना हो, सो जाओ। वो दोनों सो गए, तीनों सो गए और बूढ़ी उठ के भी दूसरे कमरे में चली गई। मैं भी आराम से लेट गया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। और अमूमन ऐसा होता था जब हम शिकार के लिए जाते थे तो मुझे नींद नहीं आती थी, बाजू का नींद आ भी जाती थी, लेकिन जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं दिल ही दिल में कुरान मजीद की सूरतें पढ़ना शुरू कर देता था। वहीं पे मैंने जैसे ही नीयत की कि मैं कुरान मजीद की सूरत पढ़ूं, तो एकदम से ऐसे नींद का ऐसे गलबा सा आया कि मुझे एक झटका सा लगा कि मुझे नींद सी आ रही है। मैंने आंखें बंद की, लेकिन फिर मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा अभी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, एकदम से गलबा क्यों आया मुझे नींद का? फिर से गलबा आया, फिर से मेरी दूसरी दफ़ा जब आंख खुली तो पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कन जो तेज़ थी, मैंने कहा मुझे आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए, जिस तरह मेरी एक आदत थी। कहता है मैंने फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, दिल ही दिल में। मैं जैसे ही दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ता गया तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे ऊपर कोई नींद का गलबा नहीं, लेकिन मैं जब आयतुल कुर्सी पढ़ते जा रहा हूँ मैं बिल्कुल फ्रेश होता जा रहा हूँ। लेकिन ये 2 दफ़ा जो मुझे झोंका सा आया, मेरी आँख लगी और मैं फिर जाग गया हूँ, फिर से आँख लगी, मैं जाग गया हूँ, जैसे किसी में सहर या किसी जादू में आ गया था, इस अंदाज में था मैं। असले अभी भी हमारे पास थे और मैं जब लेटा था तो अपने असले, उनको तो बयान लगे हुए थे, अपनी गने जो उनके साथ थी, मैंने अपने असले को साथ संभाल के रखा हुआ था। ये हमारी आदत थी। अगर वो भी पीते नहीं थे, जब हम शिकार पे आते थे, कभी कभी पी भी लेते थे, तो मैं फिर भी एक्टिव रहता था। और वो बेसुकून होके इसलिए भी सोते थे कि मोहसिन जागता रहता है, वो ड्रिंक कर लेते थे, लेकिन मैं नहीं करता था, इसलिए वो एज लेते थे और सुकून से सो जाते थे। उस वक्त भी इसी तरह मैं जागता रहा, मैं पढ़ता रहा।
थोड़ी देर के बाद मुझे वॉशरूम की तलब हुई। मैंने कहा यार मैं उठ के वॉशरूम कर लूँ। मैं बाहर निकला तो बारिश अभी भी मूसलाधार तेज़ी के साथ बारिश हो रही थी। मैं उस घर से बाहर निकला और जिस तरह उस औरत ने कहा था वहाँ पे मैं गया। प्रॉपर कोई जगह नहीं बनी हुई थी, एक छोटा सा शेड सा बनाया हुआ था, उसके नीचे ही छोटा पेशाब आप बारिश का मौसम में आप खड़े होकर कर सकते थे। तो वहाँ पे मैंने छोटा पेशाब किया और उठ के मैं वापस अपनी जगह पे जब आया तो देखा उनमें से एक वही साथी जो पहले वॉशरूम के लिए गया था फिर से उठ के बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो बिल्कुल सरूर में था, नींद में था, टूंड में था। मुझे कहता है मुझे वॉशरूम जाना है। तो मैंने कहा छोड़ के जाऊँ या चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, कहता है मैं चला जाऊँगा। तो वो उठा और वो बाहर चला गया। मैं उसी जगह पे अपनी लेट गया और अब उसी तरह कुरान मजीद की आयत पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आनी शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सो जाना चाहिए। मैंने अपनी आंखें बंद की। अभी आंखें बंद किए हुए मैक्सिमम कहते हैं 5 से 7 मिनट ही हुए होंगे। मैं नींद में नहीं था, हल्का सा नींद में चला गया था लेकिन गहरी नींद में नहीं था। 5-7 मिनट ही मुझे हुए थे कि मुझे एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मुझे घबराहट सी शुरू हो गई, बेचैनी सी शुरू हो गई और मुझे ऐसी अल्लाह की तरफ से मदद आई है। क्या हुआ, ऐसी अजीब सी मैंने आंखें खोल दी और जब मैंने आंखें खोली तो पहला मंजर मैंने जो देखा, उस बुढ़िया का बेटा मेरा वो जो दोस्त था उसके ऊपर झुका हुआ था, उसके चेहरे को देख रहा था और साथ ही मैंने यूं गर्दन घुमाई है तो दरवाजे में बुढ़िया खड़ी हुई थी, वो भी खड़ी देख रही थी। अब वो टेढ़ी कुबू वाली नहीं थी, सीधी हो चुकी थी, सीधी खड़ी हुई थी और वो जो था वो मेरे दोस्त के ऊपर झुका हुआ था। और मुझे हैरत इस बात की हुई कि वो जो टेढ़ी थी जिसका कुब निकला हुआ था, कुबड़ी सी थी, वो अब सीधी कैसे हो गई है और वो क्या कर रहा है। ये चंद सेकंड ही लगे, 2-3 सेकंड ही लगे मुझे ये देखने में, समझने में कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने फौरी तौर पे अपनी बंदूक निकाली। तो मैं ये लफ्ज़ बंदूक और उर्दू में बोलता हूँ, इंग्लिश में बोलने से यूट्यूब बैन लगाते हैं इन लफ्ज़ों पे, तो असला समझ जाया करें, असला। तो मैंने एकदम से असला निकाला और उसको आवाज़ दी, उसके बेटे को, क्या कर रहे हो ये। और जैसे ही मैंने असला उसकी तरफ ताना तो वो जो बिल्कुल इस अंदाज में मस्त था जिसको कोई खौफ ही नहीं था, वो फ़ौरन मेरी तरफ उसने देखा। जब उसने मेरी तरफ देखा तो मेरी जान निकल गई। वो वही लड़का ही था 30-35 साल का, लेकिन उसका चेहरा इतना अजीबो गरीब मजीद भयानक हो गया था। उसके बाकायदा दांत ही चेंज हो गए थे, सिर्फ 2 नहीं, पूरे दांत ही अजीब से हो गए थे। बारीक बारीक छोटे छोटे दांत जो नज़र आ रहे थे और वो दांत खोले हुए था, मुंह खोले हुए था, उसमें छोटे 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 ऐसे दांत थे। उसने जब मेरी तरफ देखा यूँ दांतों की तरफ, उसके दांत मतलब खुद से नजर आ रहे थे, छोटे छोटे बारीक से दांत, और उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थी और वो इंसान ऐसे लगता ही नहीं था वो इंसान है। और जब उसने मेरी तरफ यूं देखा और मैंने उसकी तरफ यूं देखा, मैंने उसको कहा कि क्या कर रहे हो, तो उसने जब मेरी तरफ देखा और उसके बाद मैंने चेहरा देखा, उसके चेहरे की आंखें, ये दांत और ये सारा देखा, तो मैं समझ गया कि ये कोई जानवर है या एक इंसान का रूप धार के कोई जानवर था। ये क्या था मुझे कुछ भी नहीं समझ आई। और उसी लम्हे मैंने वो जो अपनी बंदूक संभाली थी पर फैसला कर दिया कि अब मुझे गोली चलानी है, क्योंकि मैंने उसके हाथ के अंदर एक छुरी भी देख ली थी। जहाँ पे उसके दांत अजीब से हो गए थे, वो इंसान नहीं लग रहा था, वहीं उसके हाथ में एक छुरी भी थी जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। और जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसने अपना हाथ ऊपर किया तो वो मैंने छुरी और उसके ऊपर लगा हुआ खून देखा। तो एक लम्हे को मुझे लगा कि इसने मेरे दोस्त को छुरी का वार कर दिया है। और ये जिस तरह झुका हुआ था, ये मेरे दोस्त पे ही हमला करने लगा था। और बस मेरे पास अब 1-2 सेकंड ही थे, मुझे फैसला करना था कि मैं असला चला दूं। और मैंने फौरी तौर पे 2 से 3 फायर कर दिए उसी वक्त। लेकिन 2 से 3 फायर मैंने जैसे ही किए हैं तो वो तीनों फायर स्ट्रेट उस बंदे को जाके लगे हैं, लेकिन ऐसे लगता था जैसे उसके आर पार ही गुजर गए हों। यानी उसको लगे हैं लेकिन ऐसा लगा है कि वो आर पार ही गुजर गए हैं। और जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी गोलियां चल गई हैं और उसको लगी नहीं है, उसके आर पार भी इस तरह गुजरी हैं कि नामो निशान तक भी नहीं है, तो उसी वक्त मैंने अपनी गन को उस बुढ़िया की तरफ मोड़ा और उसके ऊपर भी 2 फायर किए। वहां पे भी उसकी हंसी सुनाई दी लेकिन उसको कोई फायर नहीं लगा। हंसी सुनाई दी, उसको कोई गोली नहीं लगी। तो मैं एकदम डर गया कि ये हो क्या रहा है। मैंने उसकी तरफ भी देखा, उस बुढ़िया की तरफ भी देखा कि गोलियां उनको नहीं लगी तो क्या है। तो एक लम्हे में मुझे लगा ये इंसान नहीं है,
जिस तरह वो सीधी हो गई है और जिस तरह उसके दांत हैं, मैं समझ गया मामला कुछ और है। उसी वक्त मेरे मुंह से कुरान मजीद का विर्द शुरू हो गया। मैंने जैसे ही विर्द पढ़ा तो वो लफ्ज़ मेरी ज़ुबान पे भी आ गए और ऊंची आवाज़ में आ गए। और जैसे ही ऊंची आवाज़ में आया, वो जो आगे मेरी तरफ बढ़ रहे थे वो तो सीरियस ही था, वो बंदा जो उसका लड़का था उसके चेहरे पे कोई उसरा नहीं आई थी, लेकिन वो जो औरत थी, वो बुढ़िया जो थी, वो मुस्कुरा रही थी और मेरी तरफ दोनों बढ़ रहे थे, वो सीरियस होकर छुरी लेके और वो उस तरह बढ़ रही थी। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया वो वहीं पे रुक गए हैं और मुझे तब अंदाज़ा हो गया कि मामला वही है। मैं समझाऊँ और कहता है मैंने और ऊंचा ऊंचा ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया और ऊंचा ऊंचा ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया। और मैंने जैसे ही पढ़ा तो मेरी आंखों के सामने ही मैंने देखा है बाकायदा दोनों को, उस बुढ़िया को, उस बंदे को, मेरे आंखों के सामने वो धुआं बने हैं और धुआं छत के ज़रिए ऊपर चला गया है। मैंने क्लियर उन दोनों को धुआं बनते हुए देखा और धुआं बन के वो छत के ज़रिए गायब हो गए हैं। मैं उसी वक्त लपका हूँ, उठाऊँ, भागा हूँ अपने दोस्तों की तरफ, जल्दी से इनको उठाऊँ, इनको होश में लाऊँ, क्योंकि मैं खुद डरा हुआ था, अभी भी पढ़ रहा था। मैंने असला नीचे रख दिया था, अब मेरा असला था पढ़ना और मैं पढ़ रहा था और उनको मैं जगा रहा था। वो दो दोस्त तो मेरे वहाँ पे मौजूद थे, तीसरा जो हमारा गेस्ट था वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। मैं उनको जगा रहा था, उठो उठो उठो, और वो इतनी गहरी नींद सो रहे थे जैसे वो किसी मदहोश से हों, जैसे किसी बेहोशी की हालत में हों। वो थोड़ी सी आवाज़ निकालते, हाँ सोने दो। मैं कहता यार उठ जाओ उठ जाओ। मैं उनको झंझोड़ रहा था और वो उठ नहीं रहे थे। मैं और ज़्यादा परेशान हो गया कि ये क्या बेहोश होके पड़े हैं, या क्या इस तरह का इनके साथ हो गया कि मैं इनको झंझोड़ रहा हूँ, ये उठ ही नहीं रहे। और वो कहता है मैं ऐसी परेशानी की हालत में कि क्या है, तीसरा भी नहीं है और ये भी नहीं उठ रहे, तो मैं तीसरा कहाँ है? तो कहता है मैं एकदम से उठा हूँ, दरवाज़ा वो खुला हुआ था कि ये क्या है। मैं वही कुरानी आयात पढ़ते उस दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ हूँ, तो अंदर जो मैंने चीज़ देखी है, कहती है मैं बेहोश होते होते बचा हूँ। आगे एक इंसान था, कटा फटा, उसके जिस्म पे कपड़े नहीं थे, वो औरत थी, मर्द था, मुझे ये भी नहीं पता, उल्टा उसका जिस्म पड़ा था वो, लेकिन इतना कटा हुआ था, उसके आज़ा इतने कटे पड़े थे, इतने टुकड़े हुए पड़े थे, जिससे लगता था कि कभी ये औरत या मर्द थी, लेकिन अब ये कटी पड़ी है और खून खून नीचे बिखरा हुआ था। मैं ये मंजर देखा, वो कटी हुई औरत या मर्द पड़ा हुआ है जिसे लगता है ये कभी इंसान था, अब कटा हुआ है, उसके टुकड़े पड़े हैं और खून ही खून है। मैं और कांपना शुरू हो गया। मैं फिर दोस्तों की तरफ भागा, मैं आयात पढ़ रहा हूँ, उनको जगा रहा हूँ, उठो, उनको झंझोड़ रहा हूँ। मुझे पता लगा कि ये अजीब से हो चुके हैं और ये मदहोशी की सी हालत में। मैंने हिम्मत नहीं आ रही, उनको झंझोड़ता रहा। मुझे काफ़ी देर लगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो होश में आ रहे थे। और जब मैंने देखा कुछ और होश में आ रहे हैं, मैं इधर उधर पानी ढूंढा, मुझे एक पानी की जग सा मिला, बर्तन मिला, मैंने उनको ऊपर छींटे मारे, उनको जगाया और कुछ देर तक वो होश में आ गए। और जब वो थोड़ी देर होश में, मैंने कहा उठो, खौफनाक हो चुका है। और उनको समझाते भी मुझे टाइम लगा, कि उनको कवर करते टाइम लगा। वो होश में आ गए, लेकिन लगता था मदहोशी की सी हालत में। और उनको मैंने कहा ये हो चुका है, वो कहाँ है, वो तुम्हें मारने लगे थे। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे उनको समझ आती गई, लेकिन अभी भी वो फुल एक्टिव नहीं थे, जैसे नशे की सी हालत में थे। और उनको जैसे कैसे मैंने कर लिया, मैंने कहा निकलो, हमें यहाँ से भागना है। वो कहाँ है, गेस्ट कहाँ है? उन्होंने कहा वो यहीं तो सोया था। हमने कहा उसको ढूंढो, हम डरे हैं। उनको भी मैंने पकड़ा है, हम बाहर निकल के आ गए। उसी सिम्त में गया हूँ जहाँ पे मैंने पेशाब के लिए गया था, शायद वहाँ पे गया होगा। वो वहाँ पे भी नहीं था। बारिश बाहर अब रुक चुकी थी, हल्की हल्की हो रही थी। मैंने कहा निकलो यहाँ से। वो कह रहे हैं हमारा वो दोस्त। मैंने कहा दोस्त को ढूंढो, इधर तो नहीं है, पता नहीं कहाँ गया है। हम वहाँ से उन दोनों को मैंने निकाला है। मैंने कहा अब क्या करें, अब हमारे लिए भी फैसला करना मुश्किल था। दोस्त को ढूंढें, अपनी जान बचाएं। उन्होंने कहा हुआ क्या? मैंने उनको माजरा बता दिया कि ये हुआ है। अभी भी उनकी जिस्म में कह रहे थे थकावट सी है, जैसे कोई अजीब सा नशा सामने किया। मैंने कहा बारह यहाँ से निकलो। हम उनको मैंने सहारा दिया, एक इधर से पकड़ा, एक उधर से पकड़ा, और उनको मैंने लिया। और मैं अब अपना वो फॉलो कर रहा था, किस सिमत हमने जाना है, और अल्लाह ताला से मदद मांग रहा था, या अल्लाह हमें यहाँ से बचा, या अल्लाह हमें यहाँ से बचा। और मैं निशानियाँ जिस तरह इंसान देखता है, इसी तरह बस टार्च भी जला रहा हूँ। अल्लाह जानता है कि मेरी हिम्मत कैसे मेरे अंदर आई। वो भी कुछ हिम्मत में आ गए थे। उनको मैं ले के चलता हम वहाँ जैसे कैसे गाड़ी तक पहुँच गए। लेकिन इतना टाइम लगा है कि अब बारिश जो रुक गई थी, रोशनी भी हल्की हल्की होनी शुरू हो गई थी। इतना हमें टाइम लगा और रोशनी होनी शुरू हो गई थी। और मैं मुसलसल पढ़ता आया हूँ, मैंने पढ़ना नहीं रोका, अल्लाह ताला से मदद मांगता हूँ, पढ़ता आया हूँ। और जब हम
रोशनी भी हुई है तो रास्ता ढूंढते ढूंढते गाड़ियों के पास पहुंचे हैं, तो ये देख के और हम तीनों को झटका लगा, उन दोनों को भी लगाया कि हमारा वो दोस्त वहीं पड़ा सो रहा था। वो कैसे वहां से यहां पहुंचा उसको भी नहीं पता, वो पड़ा सो रहा था। हमने उसको मुश्किलों से होश में लाए हैं और उसको होश में ला के उसको जल्दी से कहा बस गाड़ी में डालो। जल्दी से हमने सामान जैसे कैसे पैक किया, उठाया, कैंप शैम्प लगे रहे, गाड़ियों में बैठे। हमने कहा निकलो, इर्द गिर्द कहीं यहाँ की जो मकामी पुलिस है उसको इतला देते हैं, ये खौफनाक हुआ है जो मैंने देखा है। हम गाड़ियों में जैसे कैसे बैठे, मैंने तीनों दोस्तों को अपनी ही गाड़ी में बिठाया, बाकी गाड़ी छोड़ दी, सामान वहीं पड़ा रहा और मकामी, हमने कहा पुलिस की तरफ चलते हैं। मैं गाड़ी भगा के गया, जैसे कैसे पहुँचा, मकामी पुलिस तक भी पहुँच गया और उनको सारा वाक़या बताया और सारा कुछ बताया। तो वो हमारे साथ तैयार हो गए। मैं अपने दोस्तों को लेके आया, वहीं पे हमारा कैंप लगा हुआ था, वहीं पे हमने गाड़ी पार्क की और चलते चलते ढूंढते ढूंढते हम उस घर तक भी पहुंच गए। लेकिन जब हम उस घर के अंदर दाखिल हुए तो आसार थे कि यहाँ पे आग जलाई गई है, कोई बर्तन नहीं खा, कोई खाना खाने के आसार नहीं थे। और हम उस कमरे में घुसे जहाँ पे मैंने टुकड़े की हुई बॉडी देखी थी, वहाँ पे कोई ज़मीन पे खून का धब्बा भी नहीं था और ऐसा भी नहीं लगता था कि किसी ने सफाई की हो। ना कोई टुकड़ा पड़ा था, ना इंसान का वजूद था। मेरा वहम नहीं था, मैंने क्लियर उसको देखा था टुकड़े हुए हुए, कोई टुकड़ा नहीं था, कोई ज़मीन पे खून नहीं था, कुछ भी नहीं था। लगता था उस घर को देख के कि यहाँ पे कोई रहा ही नहीं है, आसार नहीं है। पुलिस वाले हमें झूठा समझते, सिर्फ एक बात से उन्होंने कहा आसार लगते हैं कि तुमने यहाँ पे रात लकड़ियाँ जलाई हैं, ये ताज़ी जली हैं, इसका मतलब तुम लोग यहाँ पे रहे हो। लेकिन बाकी तो कुछ भी नहीं था। मैंने उनको सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे हुआ है और जब मैंने गोली चलाई तो वो इस तरह गायब हुए हैं। अंदर मैंने ये मंजर देखा था। तो उन्होंने हमें कहा तुम्हें किसने कहा था रातों को इतनी गहरी जगह पे आया करो, यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो इस मखलूक के भी होते हैं। उनका कहना था कि बहुत सारी पहले भी हमें इस तरह की शिकायतें मौसूल हुई हैं कि उनको ऐसी उनके साथ वाक़यात हुए हैं जो बहुत ही ना समझ आने वाले थे, इंसान से नहीं, जैसे किसी और मखलूक ने उनके साथ कोई शरारत की हो या हरकत की हो या उनको जान से मारने की कोशिश की हो, वो कोई और मखलूक थी। और तुम भी जिस तरह बता रहे हो ये कोई और मखलूक ही है, इंसान का इस तरह काम नहीं है। क्योंकि जिस तरह तुम कह रहे हो टुकड़े पड़े थे किसी इंसान के और खून ज़मीन पे था, वो तो खुश्क होता, साफ़ भी किया होता, निशान पड़े होते, हटाया नहीं जा सकता था। अगर किसी ने हटा भी लिया, सफाई कर ली, निशान तक क्यों नहीं है? कुछ भी नहीं था। क्योंकि उस जगह पे जहाँ पे मैंने टुकड़े देखे थे वहाँ पे मट्टी इस तरह पड़ी हुई थी, डाली नहीं गई थी, जो पुरानी पड़ी थी। डाली भी जाती तो पता लग जाता, क्योंकि रात को बारिश हुई थी, मट्टी भी कैसे डाल सकते थे, खुश्क मट्टी। ऐसा था जैसे यहाँ पे किसी ने पाँव ही नहीं रखा, खुश्क है। खैर फिर हमने जो कुछ कर सकते, हमने फ़र्ज़ था, हमने कहा हमारा बताना आपको, कि हमने बता दिया। हमने उन्होंने खाना भी लाया खाया था। मेरे दोस्त के हमने हड्डियाँ डाली थी यहाँ पे, हड्डियाँ खाई थी, कोई हड्डी नहीं, कोई जगह नहीं। ये आसार ज़रूर थे कि यहाँ पे कुछ लोग लकड़ियाँ जला के रात को बैठे हैं। कहते खैर जैसे कैसे फिर हमने वहाँ पे, दोस्त भी कुछ फ्रेश हो गए, उनको बेहतर हालत में आ गए। लेकिन उससे अंदाज़ा ये नहीं समझ आया कि वो शराब की वजह से इतना टुन हुए थे या खाना खाया था उन्होंने उसकी वजह से हुए थे। हमने कहा बस हमें रवाना होना है, निकलना है। कुछ कानूनी मामलात भी थे जो हमने वहाँ पे तय किए और उसके बाद हम गाड़ियों में बैठे, सामान पैक किया और उसके बाद हम रवाना हो गए। और जब हम वहाँ गए तो हमारे जो दोस्त तीनों जिन्होंने खाना खाया था उनको वॉमिटिंग होती रही और उनको, मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा इसको स्किप कर दीजिएगा, ये ना बताइएगा। बहरहाल उनके साथ भी बाद में मामलात रहे। लेकिन हम मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा, बहुत अरसे तक डिस्टर्ब रहे, मैं स्पेशली, कि क्या हुआ था। और उस दोस्त से भी हमने जब यही बात पूछी थी कि तुम वहाँ से चलते हो यहाँ पे कैसे पहुँचे हो, कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं तो पेशाब करने गया था और पेशाब करके आके वापस अंदर सो गया था। मैंने कहा तुम अंदर आए ही नहीं, मैंने जब तुम्हें देखा वो किसी और पे झुका हुआ था, 2 बंदे थे, तुम था ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं मैं तो अंदर आया था, सो गया था। तो ये सवाल भी अपनी जगह पे मौजूद था। फिर वो गाड़ी में कैसे पहुंचा, वो दोनों कौन थे, बहुत सारे सवालात हैं। उन्होंने कहा मदर साहब मुझे आज तक नहीं समझ आया वो क्या मंजर था जो मेरी आंखों ने देखा था। बहुत जंगल का खौफनाक मंजर था। आज तक ये कहानी मैं जब सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये मेरी आंखों ने उनको धुआं बन के उड़ते हुए देखा था, दोनों को। उसके बाद कभी भी दोबारा हम उस जंगल में नहीं गए। खैर कहते कुछ अर्से बाद में उस मुल्क से भी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो गया। लेकिन आज तक ये बात मुझे ऐसे ही याद है जैसे कल का वाक़या। मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये थी कहानी जो मोहसिन ने मुझे भेजी। वाकई एक जंगल की खौफनाक कहानी थी। जिसके ऊपर बीती होगी उसको पता होगा उसके साथ क्या हुआ है। तो सुनाना और सुनना आसान है। जंगल में बारिश हो रही हो, तूफान आया हुआ हो, बिजली गरज रही हो, बादल चमक रहे हो, बादल गरज रहे हो, बिजली चमक रही हो और मूसलाधार बारिश हो रही हो और एक ऐसी बुढ़िया और ऐसा खौफनाक बंदा हो और जंगल में घर में हो, तो ये बहुत खौफनाक है। यकीन मानिए ये उनका जिगरा है कि वो रह गए और नाम बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। खैर ये थी आज की मोहसिन की कहानी जो उन्होंने भेजी, मैंने आपको सुनाई।
आप लोग भी अपनी कहानी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, लिख के भी कहानी आप भेज सकते हैं, लेकिन आखिरी लफ्ज़ आपने लिखना है STORY स्टोरी या फिर OCS लिख के, और इसको भेजने के लिए मेरा व्हाट्सअप का नंबर है पाकिस्तान का कोड 00923136655500। रिपीट करूंगा 00923136655500। इस व्हाट्सएप पे आप कहानी लिख के भी और वॉइस मैसेज करके भी मुझे भेज सकते हैं, लेकिन लाजमी जो लफ्ज़ लिखना है आखिरी वो स्टोरी एंड पे, आपने सिर्फ एंड पे स्टोरी या OCS ज़रूर लिखना है। आज की OCS से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।